तो दोस्तों बाबा एक्सप्लेनर हाजिर है और आज आप देखने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई एक तमिल हॉरर मूवी पीछे की एक्सप्लेनेशन। तो चलिए अब जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम कपल को देखते हैं जो कि अरनमने के जंगलों में कैंपिंग करने के लिए आए हुए थे। दोनों एक जगह पर कैंप फायर जलाकर बैठे हुए थे। तभी इनकी जो लकड़ियाँ होती हैं वो ऑलमोस्ट जल गई थी। तो इनमें से जो लड़का होता है वो और लकड़ियाँ लेने के लिए वहाँ से चला जाता है। फिर रास्ते में उसे किसी चीज़ से ठोकर लग जाती है और वो देखता है कि जिस चीज़ से उसे ठोकर लगी है वो कोई त्रिशूल है। फिर वो त्रिशूल को साइड में रख देता है और सामने खड़े एक पेड़ की टहनी को काट देता है। उसके ऐसा करते ही वहाँ पर कुछ अजीब सा होने लगता है और जिस जगह से उसने उस टहनी को काटा था पेड़ का वो हिस्सा अपने आप खुल जाता है और उसके अंदर से एक भयानक सी दिखने वाली गुड़िया बाहर आती है, जिसे देखकर वो डर जाता है। तभी सामने उसे कोई एंटिटी दिखाई देती है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को आवाज़ लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से उसकी आवाज़ चली जाती है और वो कुछ बोल ही नहीं पाता। फिर वो उस एंटिटी से जान बचाकर भागता है, लेकिन वो एंटिटी उसे मार डालती है। उसकी चीख उसकी गर्लफ्रेंड सुन लेती है और वो तुरंत भाग कर उसे देखने आती है। तो वहाँ उसे वही गुड़िया पड़ी मिलती है और वो लड़की जैसे ही उस गुड़िया को हाथ में उठाती है एकदम से वो एंटिटी उस पर अटैक कर देती है और वो लड़की भी मारी जाती है। खैर इसके बाद हम 5 दोस्तों के ग्रुप को देखते हैं जो कि उसी जंगल में कैंपिंग करने के लिए जा रहा था और इनके नाम होते हैं सेतु, जेरी, चारू, चरण और मीना। चरण और मीना यहाँ पर कपल थे और इन पांचों का मकसद जंगल के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में घुसकर उसे एक्सप्लोर करने का था। अब उधर का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आदमी रहता है ये लोग उसे ब्राइब देकर उसे अपने साथ कर लेते हैं ताकि वो उन्हें गाइड करे। और उस आदमी का नाम था मारी। वो वहीं का लोकल था और उसे जंगल के बारे में सब कुछ पता था। खैर पांचों अपनी जीप लेकर निकल जाते हैं और रास्ते में मारी को भी अपने साथ ले लेते हैं। लेकिन कुछ दूर आगे जाते ही मारी की जो बेटी होती है वो कार के सामने आकर खड़ी हो जाती है। मारी कार से निकलकर पूछता है कि बेटी ये क्या हरकत है। उसकी बेटी कहती है कि उसे माँ ने भेजा है और उसे एक लॉकेट देकर कहती है कि आप ये भूल गए थे। जंगल जाने से पहले मारी अक्सर ये लॉकेट पहन कर जाता था, लेकिन आज वो भूल गया था और इसीलिए उसकी बेटी वो देने आई थी। खैर मारी उस लॉकेट को पहन लेता है और सब कुछ जंगल लेकर जाता है। तभी बीच रास्ते में मारी उनसे कहता है कि आगे चेक पोस्ट है, इसीलिए यहाँ से आगे वो कार को नहीं ले जा सकते और वो कार को एक जगह छुपा कर पार्क कर देता है। वो कहता है कि वो इसके दोस्त का एरिया है और कार का ध्यान अब वो रखेगा। इसके बाद सब पैदल ही जंगल जाते हैं। फिर कुछ दूर आगे जाते ही मारी रुक कर उन्हें यह कहता है कि अगर आप लोगों को मोबाइल का यूज़ करना है तो यहीं पर कर लो, क्योंकि आगे सिग्नल नहीं मिलेंगे। जिस पर मीना कहती है लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आन पड़ी तो हम क्या करेंगे। तो मारी उनसे कहता है कि आप लोग अगर मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। देन वो लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ रास्ते में लड़कियों को एक लेक दिखाई देता है, जिसके अंदर जाकर वो लोग मौज मस्ती करने लगते हैं। लेकिन मारी उन्हें ऐसा करने से मना करता है क्योंकि इस लेक में जंगली जानवर पानी पीने आते हैं और इस शोर शराबे से वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं। और वो लोग मारी की बात मान लेते हैं और उस लेक से बाहर आ जाते हैं। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें एक बैरियर दिखाई देता है जिस पर ढेर सारी घंटियां बंधी हुई थी। मारी के मना करने पर भी सेतु बैरियर को हाथ लगा देता है और उसके हाथ लगते ही वो बैरियर टूट कर गिर जाता है और मारी उन्हें इस रास्ते पर जाने से मना करता है। और मारी की इन सब बातों से वो लोग चिढ़ जाते हैं कि इतनी टोका टोकी क्यों कर रहा है, हम कोई बच्चे थोड़ी हैं। मारी उनसे कहता है कि आगे खतरा है। तो लोग पूछते हैं कि ऐसा भी क्या खतरा है। मारी कहता है कि वो उन्हें आगे जाने के लिए इसलिए मना कर रहा है क्योंकि वहां पर एक ईवल स्पिरिट रहती है। लेकिन वो लोग मारी की बात को सीरियसली नहीं लेते और मारी का ही मजाक बनाते हैं और मारी और उनके बीच में बहस हो जाती है। जिसके बाद मारी कहता है कि अब तुम अपना देख लो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। इस पर वो लोग मारी की बात को मान लेते हैं और उस जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। इसी तरह घूमते घूमते चारू एक खाई की तरफ चली जाती है और वहां से नज़ारा देखने लगती है। लेकिन ये उसका आखिरी नज़ारा हो सकता था क्योंकि तभी पीछे से उसे जोर का धक्का लगता है। लेकिन सही टाइम पर मारी आकर उसे पकड़ लेता है और उसकी जान बच जाती है। अब इस घटना के बाद चारू थोड़ी डर भी जाती है और परेशान भी हो जाती है क्योंकि चारू तो वहां पर अकेली खड़ी थी, तो फिर उसको धक्का किसने दिया था। और बाकी सब भी इसी बारे में वहां पर बातें कर रहे थे। तभी जेरी मजाक में कहता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने किया होगा, शायद वो भी इस जंगल में आ गया है। चारू से कहता है कि वो उसे कॉल करके देखे, शायद उसकी रिंगटोन सुनाई दे जाए। और चारू उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ती है और ये लोग इसी तरह से यहाँ पर मस्ती कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद मीना और चरण एक साथ बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर जेरी आता है। जेरी को फोटोग्राफी का शौक था
और वो उनकी फ़ोटो क्लिक करने लगता है। लेकिन मीना मस्ती करने के लिए वहाँ से भाग जाती है और जेरी कैमरा लेकर उसके पीछे भागता है। जेरी को लगता है कि शायद मीना पेड़ के पीछे छुपी है, तो जेरी उसे कहता है कि तुम पेड़ के पीछे से ही पोज करो और ये एक बढ़िया शॉट हो सकता है। लेकिन पेड़ के पीछे से मीना नहीं बल्कि एक विच बाहर आती है। ये देखकर जेरी बहुत ज़्यादा डर जाता है और तुरंत वहाँ से भागता है और उन सबको बताता है कि यहाँ पर सच में कुछ गड़बड़ है और मारी सही बोल रहा था और उन्हें वहाँ से तुरंत चलना चाहिए। लेकिन कोई भी जेरी की बात को सीरियसली नहीं लेता और उल्टा उसे फट्टू बताने लगते हैं, जिस पर जेरी कहता है कि वो यहाँ से अकेले ही चला जाएगा। जिस पर सेतु फिर से जेरी का मजाक बनाता है, कहता है कि तेरे गूदे में इतना दम नहीं है कि तू यहाँ से अकेला चला जाएगा। जिस पर जेरी उसे चैलेंज करता है कि अगर तुझ में दम है तो उस रास्ते से जाकर वापस आकर दिखा जहाँ जाने से मारी मना कर रहा था। और सेतु उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और जेरी को चिढ़ाने के लिए चारों भी वहाँ जाने की बात करती है। तभी मारी उन लोगों की बातें सुन लेता है और उन्हें वहाँ जाने से मना करता है, लेकिन वो दोनों ही मारी की बात नहीं मानते और उस रास्ते पर चले जाते हैं। रास्ते पर जगह जगह वो लोग रेड कलर का रिबन बांधते हैं ताकि लौटते वक्त रास्ता ना भटक जाए। फिर दूर आगे जाने पर उन्हें एक एबेंडन घर दिखाई देता है और उन्हें लगता है कि यहाँ पर कुछ मज़ेदार होगा और वो लोग घर के अंदर चले जाते हैं। तभी चारों को वहाँ पर वही इविल डॉल दिखती है जो कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखी थी और चारों उस डॉल को हाथ में लेकर उसके साथ सेल्फी लेने लगती है। लेकिन सेल्फी लेते वक्त चारों को उस डॉल की जगह एक विच दिखाई देती है, जिससे डरकर चारों उस गुड़िया को ही फेंक देती है। फिर उसे खिड़की के सामने भी वही विच दिखाई देती है, जिससे चारों और भी ज़्यादा डर जाती है और सेतु को ये सब बताती है। तभी सेतु देखता है कि उसके कंधे पर जो स्कार्फ था वो मिसिंग था, जो कि सामने उन्हें एक पेड़ पर बंधा मिलता है। दोनों को ये सब अजीब लगता है और उनके पीछे हम एक विच को देख पाते हैं। इधर बाकी लोगों को सेतु और चारू की चिंता होने लगती है, तो मारी और चरण उन्हें देखने जाते हैं। तभी रास्ते में चारू उन्हें पड़ी मिलती है और उसके चेहरे पर ढेर सारा खून लगा हुआ था। लेकिन दूसरी पल चारू जोर जोर से हंसने लगती है और तभी सेतु भी आकर उन दोनों पर हंसता है, ऐसे इन दोनों का ही प्रैंक था। और फिर ये चारों मिलकर वहां से जाने लगते हैं। लेकिन मारी और चरण जब वापस पहुंचते हैं तो एकदम से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग देखते हैं कि चारू और सेतु तो पहले से ही वहां पर मौजूद थे और चारू तो वहां बैठकर डर के मारे कांप रही थी। तभी वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो पीछे उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर दूर एक पेड़ के पीछे उन्हें चारू दिखाई देती है, जो कि असल में एक छलावा था, जो कि उन्हें देखकर स्माइल कर रही थी। और दूसरी पल वो एक विच में बदल जाती है। अब क्योंकि 6 में से 4 लोगों ने यहाँ पर अजीब और डरावनी चीज़ों का सामना किया था, इसलिए सभी को मारी की बातों पर यकीन हो जाता है और वो लोग मारी से इन सब का एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। तो मारी उन्हें बताता है कि ये सब एक इविल स्पिरिट कर रही है, जिसका नाम है पेची, और वो एक डायन की स्पिरिट है। चारू और सेतु जिस घर में गए थे वो उसी डायन पेची का घर है। सालों पहले जब हमारे ट्राइब के लोग यहाँ पर रहा करते थे तो पेची भी उनमें से एक थी। कम उम्र में ही पेची का काले जादू और शैतान की तरफ उसका रुझान हो गया था। फिर काली शक्तियाँ हासिल करने के लिए वो जंगल छोड़कर कहीं तो चली गई और सालों बाद एक बूढ़ी के रूप में वापस आई और साथ में वो अपने कई सारे फॉलोअर्स भी लेकर आई थी। पेची और उसके सारे फॉलोअर्स शैतान को पूजते थे। उसके लौटते ही जंगल में अजीबोगरीब चीज़ें हो रही थी और रहस्यमय तरीके से लोगों की मौत हो रही थी। कुछ टाइम बाद विलेजर्स को पता चला कि ये सब कुछ पेची और उसके फॉलोअर्स कर रहे हैं। फिर जब कुछ लोग पेची को मारने उसके घर पर गए थे तो पेची ने अपने काला जादू से उन लोगों को ही मार दिया, जिसके बाद उन लोगों का मुखिया यानी कि ट्राइबल चीफ उन सबको लेकर एक साधु के पास जाता है। वो साधु उन्हें बताता है कि पेची ये सब हत्याएं अमर होने के लिए कर रही है और शैतान से उसे अमरता का वरदान भी मिला है। जिस पर चीफ कहता है लेकिन वरदान तो भगवान देते हैं, शैतान कैसे दे सकता है। तो साधु बताता है कि शैतान ही इन लोगों का भगवान है। अब वैसे तो ऑफरिंग करने के बाद ही वरदान प्राप्त होता है, लेकिन शैतान के केस में उल्टा होता है, जहाँ पर वरदान पहले मिल जाता है और बाद में ऑफरिंग दी जाती है। और पेची जैसे इन सारी ऑफरिंग को कंप्लीट कर लेगी वो ऑटोमेटिकली अमर हो जाएगी। जिस पर चीफ पूछता है कि हम लोग पेची को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। साधु कहता है कि पेची बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और उसे सामने से मारना इम्पॉसिबल है, इसलिए पेची को मारने के लिए तुम्हें उसकी नज़रों से बचकर उस तक पहुंचना होगा और उसे मारना होगा। इसके बाद सब लोग चालाकी से पेची को चकमा देकर उस तक पहुंच जाते हैं और उसके चेहरे पर कपड़ा बांधकर उसे मार डालते हैं। और फिर साधु पेची की आत्मा को एक गुड़िया के अंदर डाल देता है और गुड़िया को एक पेड़ से कील ठोकर काट देता है। फिर वहाँ पर वो घंटियों वाला बैरियर लगा देता है और उस रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर देता है, ताकि पेची हमेशा के लिए वहीं पर ट्रैप होकर रह जाए और वो किसी को भी नुकसान ना पहुँचा सके।
मारी कहता है कि अब समहाउ पेची आज़ाद हो चुकी है और हमें अपनी जान बचाने के लिए इस जंगल को तुरंत छोड़ देना चाहिए। और इन सब के बाद सभी अपना सामान वामान पैक करने लगते हैं। तभी जेरी कहता है कि उसका कैमरा कहीं जंगल में खो गया है और वो मारी से कहता है कि कैमरा ढूंढने में वो उसकी मदद करे। तो मारी उससे कहता है कि भाई कैमरा वैमरा भूल जाओ और बस अपनी जान बचाओ। लेकिन जेरी कहता है कि वो कैमरा 5 लाख का है और उसके बिना तो वापस नहीं जाने वाला। और जेरी अकेले ही कैमरा लेने चला जाता है और ना चाहते हुए भी मारी को उसके पीछे जाना पड़ता है। खैर एक पेड़ के पास जेरी को अपना कैमरा मिल जाता है और वो उसकी रिकॉर्डिंग को चेक करने लगता है, जिसमें वो देखता है कि रिकॉर्डिंग में सिर्फ जेरी दिखाई दे रहा था और मारी उसमें दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो मारी वहीं पर खड़ा था। तभी पीछे से एक दूसरा मारी आता है और उसे दूर से इशारा करके बताता है कि जो सामने खड़ा है वो मैं नहीं हूँ, और फिर वहाँ से भाग जाता है। और जेरी को लगता है कि ये वाला जो मारी है वो कोई शैतान है और वो उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते मारी बहुत दूर निकल जाता है और थक कर एक पेड़ के पास बैठ जाता है। वो अपने दोस्तों को आवाज़ लगाता है बट उसको सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। जेरी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसे लग रहा था कि अब वो नहीं बचने वाला। तभी सामने उसे मारी भागता हुआ दिखाई देता है और जेरी उसके पीछे जाता है। वो देखता है कि मारी पेड़ की दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हुआ था और जैसे ही वो उसे देखने जाता है तो उसे देखकर वो एकदम से डर जाता है, क्योंकि वो मारी नहीं था, एक छलावा था जिसने कि अब जेरी का ही रूप ले लिया था। तो असल में जेरी जिसे धक्का देकर भागा था वो ही असली मारी था और ये वाला मारी एक छलावा था जो चालाकी से जेरी को सबसे दूर लेकर आ गया था। अब जेरी वहां से भी भागता है और भागते भागते वो पेची के घर में ही चला जाता है। मारी जैसे ही अंदर जाता है पेची उसे घर में ही बंद कर देती है और जेरी जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगता है। इसी बीच जेरी का चश्मा गिर जाता है और जैसे ही वो चश्मा उठाकर दोबारा लगाता है सामने उसे पेची दिखाई देती है जो एकदम से उस पर अटैक कर देती है। इधर चरण जब उन लोगों को देखने जाता है तो वहाँ उसे मारी मिलता है और मारी उसे बताता है कि हम लोग यहाँ पर कैमरा ढूंढने आए थे। जेरी को कैमरा मिल तो गया था लेकिन पता नहीं अचानक से उसको क्या हो गया और वो मुझे धक्का देकर वहाँ से भाग गया। इधर जब बाकी सबको पता चलता है कि जेरी गायब हो गया तो हर कोई परेशान हो जाता है, और क्योंकि जेरी मारी के साथ था इसलिए सब मारी पर ही गुस्सा करते हैं और इन लोगों को लगता है कि ये सब जो भी है ये मारी ही कर रहा है। लेकिन मारी खुद को निर्दोष बताता है और कहता है कि ये पेची कर रही है। लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और सेतु तो मारी से लड़ भी पड़ता है। वो कहता है कि जेरी को तुमने गायब किया है और अब जल्दी से बता दो कि तुमने जेरी के साथ क्या किया है। तभी दूसरी तरफ चारू अचानक से कहीं तो चली जाती है और चरण और मीना उसे ढूंढने जाते हैं। थोड़ी देर में चारू ने मिल तो जाती है लेकिन वो बहुत ही अजीब तरह से बिहेव कर रही थी और एकदम स्टिल खड़ी थी और पता नहीं कुछ तो बड़बड़ाई जा रही थी। तभी फ्लैश की तरफ पीछे आती है और उसे एकदम से पकड़ कर ले जाती है। अब वो सब इतनी तेज हुआ था कि वो लोग पेची को देख तो नहीं पाए थे, लेकिन इतना तो उन्हें पता चल गया था कि इस जंगल में कोई तो ऐसी चीज़ है जो इन लोगों को एक एक करके मार रही है। और दोनों वहाँ से भागते हैं। जब मारी और सेतु को पता चलता है कि चारों को भी कोई पकड़ कर ले गया है तो वो दोनों भी उनके साथ भागते हैं और मारी इन सब के आगे भाग रहा था। भागते भागते मारी बहुत आगे निकल जाता है और जब वो पलट कर देखता है तो उसके पीछे कोई भी नहीं था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन तीनों के आगे भी एक मारी भाग रहा था, जो मारी नहीं असल में एक छलावा था जो उन्हें भटका कर पेची के घर की तरफ ही ले जा रहा था। तभी सेतु को एक पेड़ पर रेड रिबन बंधा दिख जाता है और वो चरण और मीना को मारी के पीछे जाने से मना करता है। वो कहता है कि मारी हमें जंगल के बाहर नहीं ले जा रहा बल्कि हमें भटका रहा है। और इधर असली मारी अकेला पड़ गया था और वो जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहा था। तभी सामने उसे पेची दिखाई देती है जो एकदम से उस पर अटैक करने आती है, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या होता है कि पेची उसे कुछ किए बिना ही चली जाती है और मारी सोच में पड़ जाता है कि पेची ने आखिर उसे जिंदा कैसे छोड़ दिया। तभी मारी को अपने लॉकेट का ध्यान आता है और वो समझ जाता है कि उसके लॉकेट ने ही उसकी जान बचाई है। इधर बाकी तीनों को बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है और वो उन रिबन को फॉलो करते हुए वापस उस जंगल वाले घर पर आ जाते हैं। तभी सेतु और चरण नोटिस करते हैं कि अब मीना उनके साथ नहीं है और दूसरे पल मीना उन्हें घर के दरवाजे के सामने दिखाई देती है और तभी कोई मीना को ही पकड़ कर ले जाता है। अब सेतु ये देखकर एकदम से डर कर वहाँ से भाग जाता है और चरण मीना को देखने घर के अंदर जाता है। वो देखता है कि मीना वॉल से लगकर खड़ी हुई थी और अपना सर दीवार से बार बार टकरा रही थी, एज मीना यहाँ पर अपने होश में नहीं थी। इधर भागते हुए सेतु को अचानक से जेरी मिल जाता है जो कि काफ़ी घायल हालत में था और वो दर्द के मारे करा रहा था
उसके पैर और हाथ दोनों टूटे हुए थे। तो सेतु उसे सहारा देता है और उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। तभी अचानक से जेरी एकदम से शांत हो जाता है और सेतु को ये अजीब लगता है, क्योंकि पहले जेरी दर्द से इतना करारा था और अब उसकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तभी सेतु देखता है जिसे वो जेरी समझकर अपने साथ ले जा रहा था, वो जेरी नहीं बल्कि पेची थी। जिसके बाद पेची सेतु को भी मार डालती है। इधर चरण मीना को संभाल कर किसी तरह उस घर से बाहर लेकर आ जाता है और तभी सामने की झाड़ियों से निकलकर मारी भी उनके सामने आ जाता है। और मारी उनसे कहता है कि जितनी भी हत्याएं हो रही हैं ये सब पेची कर रही है। पहले तो उसे भी ये सब कहानियां लगती थी, लेकिन अब उसे भी पेची पर यकीन हो गया है और वो उन दोनों से कहता है कि वो उन्हें इस जंगल से बाहर लेकर जाएगा। लेकिन वो दोनों मारी की बात पर यकीन नहीं करते। वो कहते हैं कि हम कैसे मान ले कि तुम असली मारी हो या फिर कोई छलावा हो। तो मारी उनसे कहता है कि प्लीज़ मेरा यकीन करो, मैं ही मारी हूँ। फिर वो उन्हें बताता है कि ये आने से पहले जो लॉकेट मैंने पहना था उसी ने मेरी रक्षा की है। और फिर वो उन्हें इस लॉकेट की कहानी के बारे में बताता है कि सालों पहले जिन्होंने पेची को मारा था वो मारी के ही पूर्वज थे। पुजारी ने कहा था कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि पेची की नज़रों में आने से कोई बच जाए। जिसके बाद उस साधु ने इस लॉकेट को बनाया था और इस लॉकेट को पहनकर ही इसके पूर्वज ने पेची को मारा था। लेकिन मौत के बाद पेची उसके परिवार को नुकसान ना पहुंचा सके, इसलिए उनके परिवार का हर सदस्य इस लॉकेट को पहनता है। मेरी पत्नी इस कहानी को मुझसे ज़्यादा मानती है और इसीलिए वो मुझे इस लॉकेट के बिना इस जंगल में जाने नहीं देती। और देखो, आज इसी लॉकेट की वजह से मैं जिंदा हूँ। लेकिन मीना उसकी बात पर यकीन नहीं करती। वो चरण से कहती है कि मारी धोखेबाज है और जब भी हमारा कोई दोस्त इसके साथ रहा है उसके बाद से ही वो गायब हो गया है। मारी कहता है कि प्लीज़ मेरी बात पर यकीन करो, मैं ही हूँ जो तुम्हें इस जंगल से बाहर लेकर जा सकता हूँ। वो कहता है कि अगर हम इस जंगल की सीमा को पार कर लेंगे तो पेची उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि उसकी शक्तियाँ इस जंगल के अंदर ही काम करती हैं। वो उनसे कहता है कि बस मेरा हाथ पकड़े रहना। इसके बाद वो तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस जंगल से बाहर निकलने लगते हैं। मारी उनसे कहता है कि कोई भी आवाज़ दे लेकिन पीछे मुड़कर मत देखना। तभी रास्ते में तीनों एक लॉक पार कर रहे होते हैं, जिस दौरान मीना अचानक से गिर जाती है। अब इससे पहले कि चरण और मारी मीना की मदद कर पाते, एकदम से पेची आकर मीना को भी ले जाती है। ये देखकर चरण एकदम से पागल हो जाता है और मीना को ढूंढने जाता है, लेकिन मारी उसे जाने नहीं देता और उसे पकड़े रहता है। लेकिन चरण किसी तरह मारी से छूटकर वहां से भाग जाता है और मीना को ढूंढने लगता है। लेकिन कहीं पर भी उसे मीना नहीं दिखती, बल्कि एक पेड़ के पास उसे सेतु का भूत दिखाई देता है। फिर पेड़ के पीछे से उसे चारू और जेरी का भी भूत दिखाई देता है और तीनों मिलकर उसे हॉन्ट करते हैं और दूसरे पल वो तीनों वहां से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद पेची चरण पर अटैक करने आती है, लेकिन फिर से एक अजीब सी चीज़ होती है और पेची चरण को मारे बिना ही वहां से चली जाती है। तभी चरण देखता है कि उसकी जैकेट में मारी का लॉकेट अटका हुआ था। असल में मारी ने जब चरण को पकड़ा हुआ था और चरण उसे धक्का देकर भागा था, उसी वक्त वो लॉकेट मारी के गले से टूटकर चरण की जैकेट में अटक गया था और इसी लॉकेट की वजह से चरण की जान बच गई थी। अब चरण को इस लॉकेट की शक्ति पर भरोसा हो जाता है और लॉकेट को अपने हाथ पर लपेट लेता है और इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है। तभी रास्ते में उसे मारी का फ़ोन गिरा मिलता है और सामने पेड़ के पीछे उसे मारी की लाश मिलती है। उसका गला कटा हुआ था और उसकी शर्ट खून से लथपथ थी और अब सब में से चरण ही ऐसा अकेला बचा था जो कि जिंदा था। अब जब तक उसके पास वो लॉकेट था, पीछे उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी और इसी बात का फ़ायदा उठाकर चरण बड़ी ही मुश्किल से उस जंगल से बाहर आ जाता है। तभी सामने से उसे एक जीप आती हुई दिखाई देती है और चरण जाकर उस जीप वाले से मदद मांगता है। हम देखते हैं कि वो जीप वाला कोई और नहीं बल्कि मारी का ही वो दोस्त था जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था। तभी सरप्राइजिंगली चरण देखता है कि उस आदमी ने ऑलरेडी मीना को रेस्क्यू कर लिया था और मीना यहाँ पर जिंदा थी। व्यूवर्स को यहाँ पर लगता है कि मूवी ख़त्म हो गई, लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। वो आदमी चरण को ही मारकर बेहोश कर देता है और जब चरण की आँख खुलती है तो वो खुद को उसी जंगल वाले घर में पाता है और उसे यहाँ पर बांध कर रखा गया था। वो उस आदमी से मिन्नतें करता है कि सर प्लीज़ मुझे छोड़ दो और यहाँ से जाने दो, और मीना के बारे में भी उससे पूछता है, लेकिन वो आदमी उसकी एक नहीं सुनता। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि मीना भी उसके साथ मिली हुई है और ये दोनों ही पेची के फॉलोअर्स हैं। असल में जैसे ही पेची आज़ाद हुई थी, उसकी एक पुरानी फॉलोअर को इसका पता चल गया था और उसी ने इन दोनों को बताया था कि पेची वापस आ गई है। उसके मरने से पहले उसकी सिर्फ 13 ऑफरिंग बची हुई थी, जिसमें से 2 को उसने पूरा भी कर लिया है और अब सिर्फ 11 ऑफरिंग बची हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि पेची के एरिया में नॉर्मली कोई जाता नहीं
और पेची भी अपनी एरिया से बाहर नहीं जा सकती। और इन सब में मीना को उसकी मदद करनी होगी, क्योंकि मीना पेची की सिर्फ फॉलोअर ही नहीं बल्कि उसकी सक्सेसर भी है। जिसके बाद मीना ने ऐसे लोगों को ढूंढा जिन्हें एडवेंचर और थ्रिल करना पसंद है। उसने इन चारों से दोस्ती बनाई और चरण के साथ प्यार का नाटक किया और चालाकी से एडवेंचर करने के बहाने इन सबको यहाँ पर लेकर आई ताकि पेची इन्हें अपना शिकार बना सके। और मीना स्टार्टिंग से ही इन सब में उसकी मदद कर रही थी, यहाँ तक कि मारी को पेची ने नहीं बल्कि मीना ने मारा था। उसी ने उसका गला काटा था। खैर लास्ट में हम देखते हैं कि ये दोनों चरण को उस घर में छोड़कर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद पेची चरण के सामने आती है और हमें चरण की चीख सुनाई देती है। और लास्ट में हम व्यूवर्स को एक मैसेज दिखाया जाता है कि पेची ने 13 में से 7 ऑफरिंग्स कंप्लीट कर ली है और अब बस 6 ऑफरिंग बची हैं, जिससे साफ है कि हमें इसका सीक्वल भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी पेची मूवी की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।